हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न स्टेटमेंट इन सी। तो आज का हमारा पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे सी में रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं, देन उसका सिंटैक्स देखते हैं, देन आफ्टर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है देखते हैं। Return statement is usually used at the end of the function। रिटर्न स्टेटमेंट कब यूज करते हैं हम लोग? जनरली हम लोग यूज करते हैं एंड ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन के लास्ट में हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न का यूज करते हैं। किस लिए? टू एंड और टर्मिनेट इट विद और विदाउट वैल्यू। किस लिए हम लोग करते हैं इसको? एंड करने के लिए, या हम लोग टर्मिनेट करने के लिए। किसको? फंक्शन को, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। विद वैल्यू या विदाउट वैल्यू के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे ये क्या है विद और विदाउट वैल्यू। इट टेक्स द कंट्रोल फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन बैक टू द मेन फंक्शन। ये क्या करता है? इट टेक्स द कंट्रोल। ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है इसको कहाँ करता है? ये कॉलिंग फंक्शन से ले जाकर ये मेन फंक्शन की तरफ मूव करा देता है। कॉलिंग फंक्शन से मेन फंक्शन की तरफ। एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग। द फंक्शंस डिक्लेयर्ड विद वाइड टाइप डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये कह रहा है कि अगर हमने रिटर्न टाइप लिया है वाइड, वाइड का मतलब होता है नल, एम्प्टी, कुछ भी नहीं। तो ये कह रहा है अगर वाइड हमने लिया है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, क्योंकि वो एम्प्टी है, उसको रिटर्न नहीं करता है वाइड। अगर कोई इंट लिया है या कुछ और लिया है तो इसको वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सिंटैक्स इसका क्या होता है? रिटर्न लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं। दूसरा एक होता है रिटर्न, फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। चलते हैं अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लगाएंगे। देन हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, सम नाम का फंक्शन बना लिया। रिटर्न टाइप क्या है इसका? इंट, इंटीजर टाइप का। तो ये इंटीजर टाइप का है तो इसलिए हमें यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। देखिए हमने यहाँ करी भी है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया सम, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग बॉडी डालते हैं फंक्शन की। मेन फंक्शन तो नीचे है क्योंकि प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा, बट हमने फंक्शन से प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसलिए फंक्शन का नेम दिया है। फिर हमने दो वेरिएबल बना लिए, ए और नम। ए की वैल्यू हमने 0 दे दी, इसकी फिक्स कर दी वैल्यू, ए की वैल्यू 0 है। नम किस लिए लिया है? क्योंकि हम लोग लूप चलाएंगे, फॉर लूप, तो इसमें नम की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग कुछ भी नेम ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लूप चलाया, नम इक्वल टू 0। नम की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? नम इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। लेस देन आर इक्वल टू 10 मीन्स 10 तक जाएगा लूप। तो 0 से 10 मीन्स 11 टाइम लूप चलेगा हमारा, और नम प्लस प्लस करता रहेगा, वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। अब इस लूप के अंदर हमने क्या डाला? ये लूप की बॉडी है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट, और ये वाला कर्ली ब्रैकेट जो है ये फॉर लूप की बॉडी है, और ये वाला कर्ली ब्रैकेट और ये वाला कर्ली ब्रैकेट इस फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, तो ये हमें कर्ली ब्रैकेट ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब ये लूप हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर लूप के अंदर हमने डाल देते हैं, कंडीशन दे देते हैं ए इक्वल टू ए प्लस नम। ये प्रोसेसिंग के लिए वर्क करेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने यहाँ दे दिया ए इक्वल टू ए प्लस नम, मीन्स जितने टाइम लूप चलेगा, मान लीजिए एक बार लूप चला तो ए की वैल्यू तो फिक्स है हमारी 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे हम लोग। फिर नम की वैल्यू अगर फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नम की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 कितनी? ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0। फर्स्ट टाइम 0 हो गई। ठीक है, अभी ये ऊपर जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा, यहाँ आएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद आगे क्या होगा अभी बताते हैं हम आपको। तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम ये हमारी वैल्यू आ गई है कि 0, फिर सेकंड टाइम वैल्यू इंक्रीज करेगा, यहाँ नम प्लस प्लस करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? नम की 1 हो जाएगी। तो यहाँ आएगा, अब ए की वैल्यू तो कितनी थी? अभी 0 आई थी, तो ये हो गया 0, ये हो गया नम की वैल्यू 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये क्या करता रहेगा? प्लस करता रहेगा। ए की वैल्यू अब 1 हो गई, ध्यान रखिएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा, यहाँ 2 हो जाएगी नम की वैल्यू। तो अब यहाँ पर नम की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 1 3 हो गई। अब ए की वैल्यू 3 हो गई। तो जब हमारी ए की वैल्यू 3 हो गई अब, तो फिर ये जाएगा ऊपर, वैल्यू को
इंक्रीज करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा नम प्लस प्लस। तो यहाँ हो जाएगी, अब ये 3 आएगा, फिर 4 5 6 7 8 9 9 तक चला। यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज करता रहा, मतलब यहाँ पर 9 नम की वैल्यू 9 है मान लीजिए, और यहाँ पर ए की वैल्यू जब कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, एक एक ड्राई रन कराएंगे, तब आप लोग देखेंगे ए की वैल्यू यहाँ कुछ आएगी और यहाँ नम की वैल्यू तो 9 हो गई। 9 में वो नंबर ऐड करेंगे तो जो आएगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी। फिर ये ऊपर जाएगा तो अब कितनी हो जाएगी वैल्यू, 10 हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे 10 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो फिर नीचे आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पर नम की वैल्यू 10 हो गई और ए की वैल्यू जितनी होगी वो हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, अब 11 हो जाएगा। तो 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। 11 10 के इक्वल कहाँ है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई तो ए की वैल्यू कितनी आई, हमारे यहाँ आंसर 55 आ रहा है, तो 55 ही आएगी। ए की वैल्यू आप लोग ड्राई रन करा के चेक करिएगा। तो यहाँ वैल्यू 55 आई, तो यहाँ क्या करेगा, रिटर्न ए, मीन्स ए को रिटर्न कर देगा। ए की वैल्यू 55 है तो 55 को रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, ये अभी अंदर आएगा। तो अब पहले समझिए, हमने मेन फंक्शन इसका तो हमने एग्जीक्यूशन कैसे वर्क करेगा ड्राई रन करके बता दिया है। तो यहाँ तक हमने प्रोग्राम बनाया, फिर हम लोग मेन फंक्शन से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन की बॉडी लगा दी हमने। ये इसके अंदर हमने सम फंक्शन को कॉल कर दिया, जो फंक्शन बनाया था सम नाम का उसको हमने कॉल करा। जैसे ही कॉल करा तो ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और यहाँ जाने के बाद ये जो प्रोसेस हमने आपको पहले बता दिया है ये अब होगा। सबसे पहले देखिए फिर से बताते हैं, हेडर फाइल लगाएंगे, फिर फंक्शन बना दिया। फंक्शन के अंदर हमने ये सब डिक्लेयर कर दिया प्रोसेस कि जब भी कोई फंक्शन को कॉल करे तो ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। तो मेन फंक्शन पे प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होगा। सबसे पहले मेन देखेगा, ये मेन मिलेगा, फिर सम नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही कॉल करेगा हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस सम नाम के फंक्शन पर। यहाँ आएगा, इसके अंदर इसको इतना प्रोग्राम हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट कराने के लिए ये सब मिल जाएगा। ये सब जो प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं पहले, ये सब वही प्रोसेस करेगा। फिर जब रिटर्न करेगा वैल्यू को तो यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जो यहाँ उसने रिटर्न करा है, तो हमारी 55 आई है आउटपुट में, तो 55 रिटर्न करा उसने, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 55। फिर हमने यहाँ प्रिंट करा दिया कि सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10, मीन्स 1 से लेकर 10 तक की जितनी डिजिट थी उनका सम कितना आया, ये जो ए रिटर्न करा ना उसने 55, तो यहाँ पर ए हमने दे दिया, तो ये प्रिंट करा देगा इस तरह से, सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10 55। अब ये वाला रिटर्न क्यों हमने दिया है रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पर इंट मेन लिया है ना। अगर हम वॉइड लेते हैं तो यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा हमें, हमने इंट लिया है तो इसलिए रिटर्न 0 लिख दीजिए, रिटर्न 1 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये था हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।